ठीक है, 33,88,486 जॉब वेटिंग फॉर यू। वहां पड़ी है यूरोप, यूरोपियन सर्विस के अंदर। ठीक है, कंट्री कौन से हैं आपके सामने? ऑस्ट्रेलिया है 53,714, इटली में 4,601। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? जानते हैं मेरा नाम आबिद है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गो ग्लोबल विद आबिद। मैं यूरोप में होता हूं। मैं यूरोप में रहकर अक्सर आप लोगों को बताता रहता हूं मुख्तलिफ यूरोपियन कंट्री में जाके उनके लाइफस्टाइल के बारे में, शेंगन कंट्री में आप कैसे एंट्री ले सकते हैं, वर्क परमिट के ऊपर, स्टूडेंट वीजे के ऊपर। आज एक अपडेट आपसे शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन पे आपको एक वेबसाइट दिखा रहा हूँ, eur.lex.europa.eu। इस पे एक अपडेट आई है क्योंकि मैं यूरोप में होता हूँ, स्टूडेंट यूरोपियन लॉ का। मैं सोच रहा हूँ कि आपसे ये शेयर कर लूँ कि क्या चीज है। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं नॉन ईयू में देख लें, नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तमाम ये कंट्री आते हैं। और ये तमाम लोग जो दुबई में भी रह रहे हैं, कतर, सऊदीया में, सब लोग इसके लिए एलिजिबल है। दोस्तों आप स्क्रीन पे देख रहे हैं eur/lex.europa.eu। लिखा हुआ है नॉन ईयू वर्कर्स आर सिंगल परमिट फॉर रेजिडेंट एंड वर्क इन द ईयू 2026 में बहुत गुड न्यूज है। पहले एक वर्क परमिट अलग होता था और रेजिडेंट परमिट अलग होता था, अब इन दोनों को कर दिया है उन्होंने मर्ज। जी हाँ, जो लोग पहले वर्क परमिट पे आते थे डेफिनेटली उनको वर्क परमिट का टाइम पूरा करने के बाद, एक टाइम गुजारने के बाद वापस जाना पड़ता था, अनटिल अनलेस जब तक उनका काम था वो थे, वरना उनको वापस जाना पड़ता था। अब क्या है कि अब उनका वही वर्क परमिट एज अ रेजिडेंट परमिट भी कंसिडर होगा। ये एक डायरेक्टिव है, ये एक डेफिनेटली कानूनी जुबान लिखी हुई है। व्हाट इज एम ऑफ द डायरेक्टिव? इसका मकसद क्या है, क्यों दिया है, इसमें देख लें। एक क्लॉज है आपके लिए बहुत जरूरी है। सिंगल एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या होता है, इसको भी मैं पढ़ता हूँ, आपको फायदा होगा। राइट एंड इक्वल ट्रीटमेंट क्या होता है? यानी कि भाई पहले ऐसा था कि नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जितने भी हमारे नॉन ईयू लोग हैं, हर कंट्री का एक अपना अपना ट्रीटमेंट था, हर बंदे को अपने अपने राइट्स दिए जाते। अब क्या करेंगे, तमाम नेशन को एक ही लाइन में सेम राइट मिलेंगे, वही राइट्स जो यूरोपियन यूनियन के नेशनल्स को मिलते हैं। ठीक है, ईयू मेंबर्स को मिलते हैं, जो यूरोप के अंदर होते हैं, सेम राइट हमें नॉन ईयू वालों को भी मिलेंगे। समझ आ गई इतनी? इसका यह मकसद है कि डायरेक्टिव है। सिंगल परमिट होल्डर्स हैव द राइट टू एंटर लाइव इन एंड ट्रैवल फ्रीली इन द इशूइंग मेंबर ऑफ स्टेट। ठीक है, आप पूरे यूरोप में जहां मर्जी फिर सकते हैं। अनएम्प्लॉयड स्टे इन द टेरिटरी ऑफ द मेंबर स्टेट। अब क्या होता था, जब आपका वर्क परमिट पहले खत्म हो गया तो आपको वापस जाना पड़ता था। अब है कि आपके पास 6 माह होते हैं, कुछ साल भी होता है, आप नेक्स्ट जॉब देख सकते हैं। ये मैं पढ़ता हूँ 6 मंथ, ये लिखा है, ये देखें, फॉर at least 6 months during period validity of single permit of non-EU national has been holder of single permits more than 2 years। अब आप क्या कर सकते हैं, 2 साल का परमिट मिलता है, 6 माह होते हैं, आप आगे भी जॉब ढूंढ सकते हैं। सही है, वापस नहीं जाना पड़ेगा आपको, या आप उस पर रह भी सकेंगे। पहले जैसे वर्क परमिट खत्म होगा वापस जाओ, तो एक बड़ी अच्छी चीज होगी ना ये। ठीक हो गया जी। आगे हेल्थ एंड सेफ्टी आपको मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट एंड वर्किंग कंडीशन इंक्लूडिंग पे, वर्क आवर्स, लीव, हॉलीडेज, वो भी मिलेंगी आपको। एजुकेशन और वोकेशनल ट्रेनिंग वो भी मिलेगी। द रिकग्निशन ऑफ द क्वालिफिकेशन वो भी मिलेगी। जनरल प्रोविजन क्या? प्रिवेंट पॉसिबल अब्यूज इंक्लूडिंग इंस्पेक्शन, पनिश एम्प्लॉयमेंट ब्रेकिंग नेशनल इक्वल ट्रीटमेंट लॉ। अगर आपके साथ कुछ ज्यादती करता है, डिस्क्रिमिनेशन करता है, इम्तियाजी सलूक करता है, तो उसके खिलाफ एक्शन होगा। कोई कंपनी का मालिक करता है, कोई सुपरवाइजर करता है, कोई मैनेजर करता है, तो आपको राइट मिलेंगे। एनेबल नॉन ईयू नेशनल्स टू लॉज कंप्लेंट। नॉन ईयू नेशनल यानी कि आप लोग जो एशियन है, नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नहीं, ईयू के अगेंस्ट जो यूरोप मेंबर है उसके खिलाफ कंप्लेन भी कर सकते हैं। देखा लिखा है, देयर एम्प्लॉयर्स बोथ डायरेक्टली एंड वे आर थर्ड पार्टीज। ये सबसे बड़ी बात थी जो समझने वाली थी। ठीक है, तो फ्रॉम डू रूल्स अप्लाई, बैकग्राउंड, ये सारा आपने पढ़ लेना है। अब मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट पर लेके जा रहा हूँ, 2026 के अंदर जॉब फेयर आने वाला है। अब मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट पर लेके जा रहा हूँ जो कि एक बहुत बड़ा जॉब फेयर है, जिसमें आपने अपना एक यूरोपा सीवी कवर लेटर अपलोड करना है। मैं अभी उस पर आपको लेके चलूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट वो चीज है, सिंगल एंट्री वर्क परमिट और रेजिडेंट दोनों को एक कर दिया गया है। जैसा कि पहले आप लोग जाते थे किसी वीजा के ऊपर, जैसा कि वर्क परमिट के ऊपर आप जाते थे, या आप
रेजिडेंट वीजे पे जाते थे, अब आप लोग वहां पे अगर वर्क परमिट पे जाते हैं तो जाहिर सी बात है आप एज अ रेजिडेंट भी होंगे और आप एज अ वर्क परमिट भी काम करेंगे। उन्होंने एक कार्ड कर दिया है, सिंगल एंट्री वर्क परमिट को एक ही कार्ड होगा इन केस। ये सारी चीजें मैं आपसे डिटेल में वेबसाइट खोल के शेयर करूंगा, काफी चीजें जो हैं पढ़ने वाली हैं। यहाँ पे एक लीगल जो जुबान इस्तेमाल की हुई है यूरोपियन लेवल की, एक सरकारी जुबान इस्तेमाल हुई है, उसको हम पढ़ेंगे। पैरामीटर क्या है, डायरेक्टिव क्या है, एक किस्म का नोटिफिकेशन समझ लें, ओपन शेड है कि आप लोग पढ़ सकते हैं कि नेक्स्ट जो 2026 में जून के अंदर किस तरह की टर्म एंड कंडीशन होंगी नॉन ईयू यानी कि एशियन, यानी कि जो मैं आपको कंट्री हमेशा बताता हूं पाकिस्तान नेपाल इंडिया वालों के लिए। आपने क्या करना है, आपने यहां आना है, 1 साल के वर्क परमिट पे आना है, 2 साल के वर्क परमिट पे आना है, तो आपको जो रेजिडेंट कार्ड मिलेगा वो रेजिडेंट कार्ड भी होगा और वो वर्क परमिट भी होगा। इन केस आपकी जॉब चले जाती है, जॉब जाने की सूरत में 6 महीने आपको मिलेंगे, आप दोबारा भी जॉब ढूंढ सकते हैं। पहले क्या था आपको पता है, जॉब चलेगी, जाहिर सी बात है आपके पास टाइम है कि आप मुल्क छोड़ दो या दूसरे मुल्क में चले जाओ। और लास्ट में मैं आपको कुछ कंट्रीज का बताऊंगा कि आपने कैसे जाके एम्प्लॉयर से अपना ऑनलाइन जाके काम लेना है, जैसा कि लग्जमबर्ग हो गया, स्पेन हो गया, जर्मनी हो गया, नेदरलैंड हो गया। और जाके इसको रीड करते हैं क्या चीज है। जो लोग एजेंट्स भी हैं, ये जो लोग कंसल्टेंट भी हैं, वो भी इसको जाके जरूर पढ़े, ताकि आम बंदा जो कि अप्लाई करना चाहता है अपनी मदद आपके तहत उसकी मदद हो सके, उसको अंडरस्टैंड करने में आसानी हो ये क्या चीज है। टर्म एंड कंडीशन हर कंट्री की अपनी होती है। जैसा कि लग्जमबर्ग में अगर आप जाते हैं तो उसमें जाके जाहिर सी बात आपको देखने में मिलता है एजुकेशन फ्री, वहां की जो लोकल ट्रांसपोर्ट है वो भी आपको फ्री मिलती है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री मिलती है, ट्राम है फ्री है, और मेडिकल वगैरह फ्री देखने को मिलता है। अगर आप नेदरलैंड में जाते हैं वहां भी एजुकेशन फ्री देखने को मिलती है, जर्मनी में जाते हैं वहां भी आपको एजुकेशन देखने में फ्री मिलती है। तो आपको अगर जाना है तो मेरा भाई आप इस वीजे के तहत जाएंगे। मीनवाइल अगर आप लोग लग्जमबर्ग में जाएंगे तो भाई वहां पे आपको एजुकेशन देखने को फ्री मिलेगी, वहां आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट देखने को फ्री मिलेगी, ट्राम वगैरह होगी, बसेस वगैरह होगी, और मेडिकल वगैरह हो गया। अब डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री में जाते हैं। यूरोपियन कमीशन का जो एक रूल है वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है, लेकिन अब इंटरनल जो कंट्री है उनकी अपने अपने पर कैपिटा इनकम के हिसाब से आपको बेनिफिट वगैरह मिलते हैं। डिस्क्रिमिनेशन आपको पता है पहले बहुत ज्यादा होती थी डिस्क्रिमिनेशन, कुछ छोटे एम्प्लॉयर जो होते हैं वो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, सैलरी कम देते हैं, काम ज्यादा लेते हैं। इस तरह इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए, इन चीजों को मॉनिटर करने के लिए ये इकदाम उठाया गया है, ताकि जितने भी नॉन ईयू वर्कर हैं वो यूरोप में जब आए तो उनको वैसे ही इक्वल राइट्स मिले जैसे कि यूरोपियन फैमिली मेंबर्स को मिलते हैं, जैसा कि जहां पे नेशनल है। तो खुश हो जाएं आप लोग। अब आप जब यहाँ आ जाते हैं, अल्लाह करे आप यहाँ पहुंच जाएं, उसके लिए मैं हमेशा आपको वीडियो के थ्रू बताता रहता हूं कैसे आप लोग बगैर एजेंट के अपनी मदद आपके तहत ऑनलाइन अपने आप को रिक्रूट करवाकर सीवी के बेस पे जा सकते हैं। सीवी आपकी वो चीज है जो आपको प्रेजेंट करती है, शोकेस करती है आपके एक्सपीरियंस को, आपके टैलेंट को। तो कुछ कंट्री की वेबसाइट पे जाके लास्ट में अप्लाई करना भी बताऊंगा। ये एक अपडेट थी मैंने आपसे शेयर कर ली। एक यूरोपियन कमीशन की वेबसाइट आपसे शेयर करूंगा जहां पे तकरीबन 29 कंट्री की लातादाद वैकेंसियां पड़ी हुई हैं। आपने वहां पे जाके भी अप्लाई करना है, इसको फॉलो करना है और वहां पे जाके लगातार 3-4 महीने मेहनत करें। कहीं ना कहीं पोलैंड में, नेदरलैंड में, डेनमार्क में, लग्जमबर्ग में, जर्मनी में, फ्रांस में, स्पेन में आपकी हायरिंग हो जाती है। आप इंटरव्यू करते हैं और आपको स्पॉन्सर लेटर देके मंगवा लेते हैं। आसान वीजा होता है। ठीक है, चलिए अप्लाई करते हैं। ठीक है, 33,88,486 जॉब वेटिंग फॉर यू वहाँ पड़ी है यूरोपियन सर्विस के अंदर। ठीक है, कंट्री कौन से हैं आपके सामने? ऑस्ट्रेलिया है 53,714, इटली में 4,601, बेल्जियम में देख लें 2,40,113, लाटविया शेंगन कंट्री 4,666, बुल्गारिया 7,454, क्रोशिया 5,911, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग 4,158। लग्जमबर्ग पे क्लिक करूं मैं, ये ले अभी देख लें, कॉक लिफ्टर कहते हैं इसको। ये तमाम जॉब्स है। ठीक है, लग्जमबर्ग के अंदर इस तरह आप अपने अपने पसंद के कंट्री में जाएं और वहां जाके अपनी अपनी सीवी से रिलेटेड अपनी जॉब अप्लाई कर सकते हैं यूरोपियन कमीशन के अंदर। ठीक है, इटली पे आ जाएं, ये इटली लिखा हुआ है। ठीक है, वापस आए, डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड,
सही है। इस तरह से आपने क्या करना है, अप्लाई करना है। ये इटली पे क्लिक किया मैंने, ये देखिए इटालियानो लिखी हुई है। इस तरह इस पे जाके आपने लगातार मेहनत कर ली ना, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को भी लाइक करना, ताकि आप तक ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुंचते रहें। तब तक के लिए भाई को इजाज़त दीजिए, माँ बाप का ख्याल रखिए, उनसे दुआएं लें। अल्लाह हाफिज़।